इस व्लॉग का स्टार्ट मैं अपनी अम्मी की फोन कॉल से करूंगी, जहाँ वो हमेशा और हर बार एक ही बात करती हैं। बस वही दिन अच्छे थे जब मैं तुम लोगों को स्कूल भेजा करती थी और तुम लोग का वेट करा करती थी, तुम लोगों के बड़े होने का इंतजार किया करती थी। जब तुम लोग अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे तो तुम लोग की शादियाँ कर दूंगी, तब मैं कितनी रिलैक्स हो जाऊंगी। और अभी देखो बस हम खाली हाथ रह गए। अभी पता लगता है कि दिन तो बस वही अच्छे थे, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है सोचने को। अरे ये मेरी अम्मी के अपने दिल की बातें हैं जो वो हर बार किया करती हैं, हर फोन कॉल पे किया करती हैं। जवाब भी क्या दूं उन्हें, जो जिम्मेदारियां उन्होंने सारी उम्र खुद निभाई हैं वही जिम्मेदारियां तो वो हमें निभाने को बोल रही हैं। हमारे साथ भी तो यही होने वाला है ना। वेल व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए मैं बताऊं कि मैं बहुत टाइम के बाद व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी। इस पूरे टाइम में मैं अम्मी के पास रुकी हुई थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे बात करूँ तो मुझसे बात नहीं हो पा रही थी। रिकॉर्डिंग्स तो मैंने जाने कब की इकट्ठी कर ली, मगर मुझसे हिम्मत नहीं इकट्ठी हो रही थी। जिंदगियां ऐसी चलती रहती हैं। इस व्लॉग में मैं आपको अम्मी का वो घर दिखा रही हूँ जहाँ वो अभी शिफ्ट हो चुकी हैं। अम्मी और अब्बा अभी अलग रहते हैं अपने गाँव वाले घर में। मेरी तो यहाँ बचपन की कोई याद नहीं है, क्योंकि मेरे बचपन में ही हम यहाँ से मूव कर चुके थे शहर वाले घर में। जब से मैं मेके में स्टे करने आई हूँ तब से अम्मी अब्बा भी शहर वाले घर में ही रह रहे हैं। मगर अम्मी बार बार जिक्र करती हैं हम तो भाई बड़े सेट हो गए थे अपने घर में, अब तुम हमें यहाँ उठा के ले आई हो। मैंने कहा चलें फिर चल के देखते हैं कि आप कितने को सेट बैठे हैं यहाँ पे। फिर मैंने आते ही यहाँ पे फरमाइश कर दी कि अम्मी मुझे आपके हाथ का बना हुआ कीमा खाना है, जो मुझे बहुत याद आता है। आज मैंने सोचा कि मैं रेसिपी भी चोरी कर लूंगी, मैं अम्मी से सीखूंगी जरूर कि अम्मी कीमा कैसे बनाती है। मसाले तो अम्मी ने वही चारों डाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अम्मी के हाथ का जायका मैं चोरी नहीं कर सकती। मैं भी बहुत मजेद हूँ। अम्मी मुझे कोई टिप जरूर दें, आपके हाथ में कोई टिप जरूर है इस टाइम, क्यों आपका कीमा इतना मजेदार बना हुआ होता है। अम्मी मुझे सिखा रही थी कि भाई पानी लगा लगा कर इसको भूना करो। फिर आलू और कीमा भी एक साथ में ही डाल दिया, इनको पानी लगा लगा कर अम्मी ने भूना है। इतने खूबसूरत विजुअल्स के साथ मैं आपको बताती जाऊँ कि इस टाइम गाँव में बहुत मजा आ रहा था इन सारे विजुअल्स को देखकर। लेकिन भाई जो दिखता है वो होता नहीं है। यहाँ गर्मी बहुत शदीद थी। और फिर अम्मी जान का लेवल भी चेक कर लें, गैस सिलेंडर छोड़कर लकड़ी वाले चूल्हे के ऊपर पकाना स्टार्ट कर दिया अम्मी ने यहाँ पे खाना। इसके पीछे एक वजह बचत भी हो सकती है, और दूसरी वजह ये थी कि अम्मी कहती हैं कि मुझे अंदर पकाने में घबराहट बहुत होती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर खुली हवा में खाना बनाऊं। और वैसे भी मुशक्कत करना तो कोई अम्मी से ही सीखे, अम्मी को ऐसी बातें मुश्किल नहीं लगती। रेसिपी के साथ साथ मैं अपनी गलती भी नोट करी थी। शायद मैं यहाँ पे यही जल्दी करती हूँ कि मैं पानी डालने में बहुत जल्दी कर देती हूँ। पानी डालकर मैं इसको कवर कर देती हूँ और फिर इसको कीमा को गलने का इंतजार करती हूँ, जबकि अम्मी ने इसको भूना बहुत अच्छे से था। चलें जी, गरम मसाला सब स्प्रिंकल कर दिया और इसके बाद में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे अम्मी के किचन गार्डन में ताज़ा धनिया भी अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत सारी हेल्पर्स भी मिल जाती हैं अम्मा जान को। ये तो गांव की खूबसूरतियाँ हैं, कहीं ना कहीं रौनक लगी रहती है। अम्मी खुश रहती है इन बातों पे बहुत। और फिर बच्चों को कौन सी गर्मी लगती है, ये भी बड़े खुश लग रहे थे यहाँ पे। इन्हें भी यहाँ कंपनी मिल जाती है और हमें हमारी हेल्प मिल जाती है। बच्चे खैर यहाँ पे खेल खेल के थक चुके थे, तो मैंने कहा भाई चलो उठो रोटियाँ लगाते हैं, तंदूर की रोटी। बच्चों के लिए ये चीजें तो बड़ी मजेदार है, बड़े क्यूरियस हो रहे हैं हमारे बच्चे यहाँ पे कि अच्छा वो कैसे लगाई जाती है। मैंने कहा चलो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अच्छा, एक बात से मैं बड़ी खुश हो रहती हूँ कि मैं जब भी गाँव वाली औरतों से मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो बेबे के वापस आने पे बड़ी खुश है। पहले तो ये कब से बंद हवेली आबाद हो गई है, उनके लिए भी बेबे कोई ना कोई रोजगार का सबब बन रही है। मैं आपको बताऊं कि 25 से 30 साल के बाद तो अम्मा बा यहाँ पे वापस आए हैं। ये हवेली खंडर बन चुकी थी, लेकिन फिर जब अम्मी ने अब हम सबको शादियां करने के बाद वापस आने की जिद की, तो इसकी रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ी। मैं आपको हवेली का विजिट भी कराती हूँ। यह हवेली खंडर से वापस घर लगने लग गया अम्मी के आने के बाद से, मगर इस घर की सेटिंग अभी बहुत सारी बाकी थी। उसकी सेटिंग देखने से पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ जब रोटियां लग रही थी तो मैंने बड़ी हिम्मत की कि शायद मैं एक रोटी लगा लूं, मगर ना भाई, इस झुलसती आग में हम तो लगाने से रहे। हम तो बस इनको दूर से एंजॉय कर सकते हैं। और ये भी एंजॉय कर रही थी कि अच्छा मेरी फिल्म बन रही है, बड़ा मजा आएगा जब मैं आपकी वीडियो देखूंगी। बस उम्मीद है कि अभी खाना भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था। अम्मी बहुत टाइम लगाती हैं भाई कीमा बनाने में, और मैं बहुत जल्दी करती थी, ये बात मैंने सीख ली आज। हाँ जी, तो बरामदे में ये एयर कूलर लगा दिया है ताकि थोड़ा बरामदा ठंडा हो जाए। फिर यहीं हम सब लोग डिनर करेंगे। सारे घर से मुझे अम्मी का किचन बड़ा पसंद है। और फिर यहाँ की बहुत सारी डिकोर तो दुबई से आई हुई है सच्ची में। ना भाई, अम्मी को सेट करने के लिए अम्मी के बेटों का बहुत बड़ा रोल है। जो भाई दुबई होते हैं उन्होंने बहुत सारे कार्टन अम्मी के लिए यहाँ पे सेटल करने के लिए भेजे। अभी मैं आपको विजिट कराती हूँ किचन का, जहाँ अम्मी खुद ही लगी रहती है हर वक्त काम के लिए। सच्ची बात तो ये है कि एक औरत की खुशियाँ उसके किचन से बहुत मुंसलिक होती हैं। वो अपनी मर्जी का बनाए, अपनी मर्जी का पकाए। चलें जी, हम बेटियों के लिए भी अम्मी का किचन ही फेवरेट होता है, बिकॉज आज भी यहाँ पे खाना हमारी फरमाइश का ही बनता है। और ये रियलिटी है कि मैं अपनी अम्मी के खाने को बहुत मिस करती हूँ। मैं जब कभी हॉस्टल लाइफ में थी, मेरे घर आने से पहले ही ये आलू मटर कीमा बना के रख लेती थी, फिर एक डब्बा भर के मुझे साथ भी दे दिया करती थी, जो मैं फ्रीज कर लेती थी हॉस्टल में। हॉस्टल के फ्रीजर में ही ना। और दूसरी डिश जो मैं खाया
खाया करती थी वो होती थी पतली दाल। दुनिया भर के खाने खा लिए, सीख लिए, इन 2 खानों से ऊपर मेरे लिए कोई तीसरा खाना नहीं हो सकता। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, क्या आप भी अपनी अम्मी के खानों को इतना ही मिस करते हैं जितना कि मैं बता रही हूँ? वैसे मैं तो अपने हस्बैंड से भी पूछती रहती हूँ, ऐसा आपको अपनी माँ के हाथ का कौन सा खाना याद आता? चले उनसे भी कहती हूँ कि यहाँ वो कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि उनको अपनी अम्मी के हाथ का कौन सा खाना याद आता है। होपफुली वो मेरी वीडियो भी देख रहे हैं और फिर वो कमेंट्स भी करेंगे। वैसे अभी कमेंट्स वाले सबूत तो देना पड़ेंगे। मुझे यहाँ बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मिले और मुझे बताते हैं कि हम तुम्हारी वीडियोस को रेगुलरली देखा करते हैं और हम बहुत इंजॉय करते हैं, और इवन अब तुम वीडियोस नहीं बना रही तो हम मिस करते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी व्यूअरशिप है और अपनी ही फैमिली के अंदर इतने सारे लोग देख रहे हैं ससुराल और मेके को लेकर। भाई इतने साइलेंट व्यूअर्स अगर मुझे मिलेंगे तो मुझे पता कैसे लगेगा। मुझे लगता है कि अब आपको सबूत देना पड़ेगा मेरे साथ। मैंने बहुत टाइम के बाद व्लॉग बनाया और अब मेरा दिल चाह रहा है कि बहुत टाइम के बाद आप भी वीडियो में हिस्सा डाल लें। वैसे मैं यहाँ बहुत मजे में बैठी थी, बहुत मजा आ रहा था मुझे, और मुझे लग रहा था कि मैंने इतने दिन शहर में तो जाया कर दिए। चले यहाँ मैंने अपनी अम्मी को एक ऑफर कर दी। आप मुझे बताएं कि आपकी कौन सी चीज सेटिंग होने वाली है तो मैं आपके साथ में करवाती हूँ। अभी इतना मजेदार खाना जो आपने खिला दिया है तो कुछ ना कुछ तो मुझे भी करना बनता है। अभी हम यहाँ डिसाइड कर रहे थे कि चले हमें ऐसा लगता है कि कर्टन यहाँ चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि अम्मी ने तो बहुत ही टेम्परेरी सेटिंग की हुई थी और फिर इस टेम्परेरी सेटिंग में भी अम्मी का साल गुजर गया। अभी एक दिन के लिए जब हम आए हैं तो बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे रीसेट करना पड़ रही है। बहुत सारी फटीक पड़ रही थी। सच्ची बताओ ना यार, तो मुझे तो कूलर की हवा भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इतनी गर्मी और हफ्स में तो लगता है कूलर काम ही नहीं करता। खुली हवा में इंसान क्या बैठे। बरामदे में भी लगाया तो बहुत अफसोस हो रहा था। एसी इसलिए नहीं चल रहा था यहाँ पे क्योंकि बहुत वोल्टेज लो था। गाँव में तो वोल्टेज होता ही नहीं बेसिकली, मगर भाई गर्मी को गर्मी मारती है, इसलिए चाय के कप हमारे टेबल पे आ चुके हैं। इतनी शदीद गर्मी में भी मुझे चाय की फरमाइश करना थी और अम्मी ने शुक्र है कि मेरी यहाँ पे पूरी कर दी। आज हमें सोना था जहाँ पे एसी भी नहीं चल रहा था और कूलर भी बहुत हब्स कर रहा था। चल कोई नहीं, चाय तो पी ली ना, पहले चाय पीना था, अपना ही मजा है गर्मी। अच्छा मैं यहाँ बैठी बार बार एक ही बात सोच रही थी कि अकेले में अम्मी चाय भी कैसे पीती होंगी, टीवी भी अकेले बैठ के देखती हैं। यार ये तो रियलिटी है, बहुत अकेली हैं वो वाकई में यहाँ पे। और फिर उनकी जो कंपनी है लाइक अब्बा, वो तो बहुत ही अकेले हैं खुद अपने अंदर। आपको बताया ना मैंने कि मेरे अब्बा बहुत बीमार रहते हैं, डायमेंशिया के पेशेंट हैं इस टाइम। आज के एक दिन के विजिट में अब्बा यहाँ हमारे साथ नहीं थे बल्कि शहर वाले घर में थे। इन्हीं सोचों में बस फिर एक रौनक भी लग गई। यहाँ पे गांव वाली बच्चियां आ गई मुझे मिलने के लिए। गांव में ना ऐसे ही होता है, बच्चे टीवी देखने के लिए आ जाते हैं, तो बस इस तरह से अम्मी बता रही थी कि कोई ना कोई आ जाता है। इस व्लॉग में जो आपको लड़कियां नजर आ रही है ना, ये बच्चियां हमारे ही हाथों की पली बड़ी हैं। इनफैक्ट हमारे घर में रहा करती थी। अभी तो इनकी शादियां हो गई हैं, ये माएँ बन गई हैं और अपने बच्चों को मिलवाने लेकर आई हैं हमसे। यहाँ मैं बहुत खुश हो रही थी इसको मिलके कि ये बहुत अच्छी माँ है जो कि अपने बच्चों को इतने साफ सुथराई से पाल रही थी। मैंने इसको बहुत सारी शाबाश दी। इसके बहुत प्यारे से बेटे को मैंने सलामी भी दी। मुझे बता रही थी कि बाजी मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है, जैसा कि मैं इसको अभी मिनरल वाटर पिला रही हूँ जब ये बीमार हो जाता है। बहुत सारी एक्सेसरीज जो आप अपने बच्चों के लिए लेकर आती हैं वही मैं अपने बच्चों को भी लेके दे रही हूँ। फिर मुझे बच्चों को पैसे देता है, सलामी देता है, वही मैं इसके लिए शॉपिंग कर लेती हूँ। इस तरह वो अपने शौक भी पूरे कर रही है। कितना मजा आ रहा था ना इतनी प्यारी सी सोच को देख के। ये अपने बच्चे को वो सब कुछ दे रही थी जो उसने खुद नहीं खाया, जो उसने खुद नहीं देखा। अच्छा लग रहा है ना आपको भी ये जान के एक गाँव की एक मासूम सी लड़की अपने बच्चों को वो देना चाहती है जो उसके अपने पास नहीं है। तो भाई यहाँ दाद देने को बहुत दिल कर रहा था, इसीलिए मैंने इसको अपने व्लॉग में इंक्लूड कर लिया। हाँ भाई आपकी तलाक के लिए अर्ज है कि मैंने इसको यहाँ पे बताया भी कि मैं तुम्हें वीडियो में डाल रही हूँ, इसलिए आप कोई एतराज ना करें। अगर उसको कोई एतराज नहीं है तो आप बस कमेंट्स में इसको इनकरेज करें ताकि मैं आपके मैसेजेस उसको पहुँचा सकूँ। वैसे एक दिन की विजिट में मुझे मजा बहुत आ रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे ये डिसाइड कर लिया कि अभी अम्मा को यहाँ रहने नहीं दूंगी, बिकॉज इस शदीद गर्मी में तो अम्मा नहीं रह सकती। अकेले रहने की ख्वाहिश भी मुझे उनकी नाजायज ही लगती है। क्या करें अब इनका। फिलहाल तो इनको इसलिए भी मना लिया यहाँ से जाने के लिए क्योंकि जो वो सोच रही हैं कि मुझे कर्टन्स लेने हैं वो तो फिर शहर जाके लेने पड़ेंगे। बस फिर वापस जाने से पहले भी नाश्ता करते हैं और यहाँ अम्मी ने तंदूर से ही घी वाली रोटियां लगवा ली, फिर साथ में रात वाला सालन ही ले लिया। हमारे छोटे से हवाई गाँव में ताया जी का घर भी है, तो अभी ताया जी को सलाम करने भी हम यहाँ पहुँचे हैं। इनका घर भी ऑलमोस्ट खाली होता है और सिर्फ ताया जी ही रहते हैं। बस हमारे बुजुर्गों को ना अकेले रहने का शौक तो नहीं है बिल्कुल भी, मगर वो शायद अपनी रूरल लाइफ को इतना मिस करते हैं कि बच्चों को शहर में सेटल करने के बाद खुद वापस आ जाते हैं गाँव में। तो ताया जी के बच्चों को भी वापसी के लिए कुछ सेटिंग करना पड़ रही थी। भाई वहाँ से वापस आने के बाद हम तो सीधा आ गए हैं मार्केट। यहाँ एक भाभी के साथ भी मैंने टीम बनाई और अम्मी को कन्विंस करने के लिए ताकि जल्दी से अम्मी का काम समेटा जाए। हम यहाँ पहुँच चुके हैं मार्केट में और बहुत सारी मेहनत के बाद में हमने कर्टन्स डिसाइड कर लिए फिलहाल। अरे यार अपनी मर्जी क्या चलनी होती है, मर्जी अम्मी की ही होती है। जो अम्मी ने कलर डिसाइड कर लिया, अम्मी ने सारे कलर्स को इग्नोर करके यहाँ से ग्रे कलर को चूज कर लिया है।
हेलो जी, अम्मी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਨਾਣਾ ਸੀ, अम्मी ने उल्टा सानू मना लिया। अम्मियां बहुत डांडियां होंदियां ने, है ना, और फिर उतो बेचारियां भी बन जांदियां ने। एक बात का तो आज पक्का था, अगर मैं आज अम्मी के साथ ना होती तो ये ग्रे कलर भी शायद ना आता। इतनी शदीद गर्मी में इतने ज्यादा चक्कर तो लगने नहीं थे और बहुत सारा काम करवाना था यहाँ पे। सो भाई बस मान लेते हैं इन्हीं की, क्योंकि और भी तो बहुत सारी चीजें करनी थी, शॉपिंग करनी थी, टेलर को ढूंढना था। ये भी तो अम्मी की ही थेरी थी ना कि अगर हम पर्दा उसको सारे पैसे पकड़ा देंगे तो भाई वो तो फिर वहाँ से बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। चलो जी, मैंने तो फिर ठेका उठा लिया था इस सारी बात का। कुंडे भी आप पे खरीदो और सामान भी आप पे लवो, तो दर्जी भी बुलाओ, तो सारा कुछ मुकाओ। अभी तो अम्मी की खुशी ही हमारी प्रायोरिटी थी। बड़े मजे की बात होगी कि अम्मी भी खुश हो रही थी कि उनकी मर्जी का सारा काम हो रहा था, मुझे तो बस कंपनी देना थी उन्हें। यहाँ मैं आपको एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी अपनी तरफ से। हमारे पेरेंट्स को सिर्फ इखलाकी सपोर्ट चाहिए होती है। हम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए उनकी बातें मानते जाएं? क्या हम उनकी खुशियों में खुश नहीं हो सकते? सच्ची बताऊं ना, मैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा दूर हो गई हूँ। शादी के बाद मैं बाहर शिफ्ट हो गई। बहुत सारी बातें हमें दूरियां ही समझाती हैं। मैं सोचती हूँ कि शायद हमारे पेरेंट्स हमसे दूर इसीलिए जाना चाहते हैं ताकि वो हमें समझा सकें, और काश हम उनके बहुत दूर जाने से पहले ये बातें समझ सकें। वेल, इसी व्लॉग में मैं आपको बताती जाऊँ कि मेरे अब्बा जैसा कि पेशेंट हो चुके हैं, बुजुर्ग भी हैं, एसी उनकी हड्डियों में पेन करता है, कूलर की आवाज को वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। सो मुझे एक ऐसा एयर कंडीशनर उनके लिए एक्सप्लोर करना था जिसमें कोई फटीक भी ना हो, आवाज भी ना हो, शोर भी ना हो। और फिर भाई ये सच है कि इसमें कोई झंझट नहीं है। लाहौर की एक शॉप से ये मिल तो गया हमें, और फिर एबिलिटी कराना पड़ा। एबिलिटी कराने के बाद ये 46,000 का पड़ा हमें। जी, यहाँ ये पूरे टब्बर पे फर्ज हो गया था कि अपना अपना रिव्यू और अपना अपना एक्सपीरियंस बताएं। किसी को ये वेस्टेज ऑफ मनी लग रहा था तो किसी के लिए ये बहुत अच्छी चीज थी। मैं तो फिलहाल इसके लिए खुश हो रही थी कि ये बिल्कुल मेरे अब्बा के ऊपर डायरेक्ट लगाया जा सकता है, जैसा कि ये पोर्टेबल भी है, इजी टू हैंडल भी है। हाँ, पानी जाता है इसके अंदर, और ठंडे पानी की बॉटल्स भी दी हुई है उन्होंने। इन बॉटल्स में पानी डालकर फ्रीज करके भी इनको यूज किया जाता है, तो हवा भी ठंडी हो जाती है। मगर इस कंपनी का क्लेम ये भी था कि ये वोल्टेज बहुत कम लेते हैं, मगर ये बात झूठ लग रही है। जैसा कि इसका साइज बहुत छोटा है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसको उठाकर गाँव भी ले जाते हैं। वोल्टेज बहुत कम थी तो गाँव में ये नहीं चल रहा था, और मुझे लगता है कंपनी पे ये क्लेम तो बनता है। फिर रही बात आवाज और झंझट की, तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। सो बस अभी तो मिक्स्ड रिव्यूज ही चल रहे हैं। अगर तो आपके पास लाइट अच्छी चल रही है तो ये अच्छा चलेगा। मैं तो इसको डिफेंड इसलिए भी कर रही हूँ कि मेरे अब्बा जी का फिलहाल मसला हल हो गया, क्योंकि उनका कमरा मुझे लगता था एसी और एयर कूलर के बगैर ना तंदूर बन चुका है। इसके बाद बहुत सारा रिलीफ मिला। लाइक मुझे तो लग रहा था कि जैसे सुकून का सांस आ गया होगा उन्हें। भाई मेरे अम्मा अब्बा के लिए बहुत कुछ यहाँ पे अच्छा हो रहा था। जैसा कि 3 साल के बाद मेरे बड़े भाई आ चुके हैं, ये दुबई होते हैं, और 3 साल के बाद इस बार इन्होंने ये विजिट किया। इन भाईजान की भी अपनी रौनक है। अगर आप इनके विजिट की कोई कहानी देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, नेक्स्ट व्लॉग्स में देखना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं।